Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on determination of exchange rate under topic of forex. So let us say data given in this scenario. So we are given a bank quotes the following exchange rate of rupee versus US dollar in the foreign exchange market. So spot rate is given rupees per US dollar, rupees 84 and 84.50, and 2 months swap points which is also called spread these are given 75/125. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ हैं. लाइक नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर 2 मंथ्स. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. देखो सबसे पहले आपको मेंशन किया है व्हाट इज स्पॉट रेट. दिस इज रुपीज पर US डॉलर. This is given 84/84.50. तो इट मीन्स 84 जो आपको मेंशन किया है 0.00 ये बिग रेट है आपका. देन 84.50 ये आपका है ऑफर रेट. फिर आपको मेंशन किए हैं इसमें 2 मंथ्स स्वैप पॉइंट्स. स्वैप पॉइंट्स को हम ये भी कहते हैं जिसे फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट और इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेड. तो ये आपको मेंशन किया है 75/125. अब आपको नंबर 1 MCQ में डिटरमिन करना है व्हाट विल बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर 2 मंथ्स. और ये 2 महीने के ही पॉइंट्स हैं. तो एक रूल रिवाइज कर लेते हैं. जब आपके स्वैप पॉइंट्स ये इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये हमारे राइज हो रहे हैं, जिसे जो लेफ्ट टू राइट जिसे कहा कि प्रीमियम. यही ये आपके पॉइंट्स जब ये फॉल करते हैं लेफ्ट टू राइट, सपोज ये 75 है एंड दिस इज 50, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये फॉल कर रहे हैं, किसी कहा गया डिस्काउंट. तो इस केस में ये राइज हो रहे हैं, इट मीन किसी फॉरवर्ड के प्रीमियम. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 1 MCQ. तो बट जबर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 मंथ्स. उसका फार्मूला बन जाता है सपोर्ट रेट जो आपको मेंशन किया है, उसमें प्लस कर लीजिएगा आप फॉरवर्ड प्रीमियम, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम चल रहा है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज स्पॉट रेट. 84.00 84.50 प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम. अब प्रीमियम कैसे एडजस्ट करना है, ये पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये पॉइंट्स आपने राइट साइड से काउंट करने हैं. तो जैसे 75 है तो ये लास्ट 2 डिजिट्स माने जाएंगे आपके 0.75, पर इस केस में 3 डिजिट्स हैं आपके. तो इट मीन्स राइट साइड से काउंट कीजिए तो 25 आपके इधर रह जाएंगे, यानी पुट डेसिमल दिस इज 1. ये इसका नॉर्मल मेथड होता है. अब आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा. दिस इज योर फॉरवर्ड रेट 84 पॉइंट. नाउ वी गेट टू दिस इज योर फॉरवर्ड रेट F2 which is 84.75 and 85.75. So which option is correct? Answer is your option number B. Next we have MCQ number 2. So in this we have to determine annual rate of premium or discount on US dollar on the basis of average rate. आपको चेक करना है कितना प्रीमियम या डिस्काउंट है डॉलर में. तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन US डॉलर. US डॉलर देखो आपकी है इसमें बेस करेंसी. तो उसका फार्मूला होता है जब प्रीमियम डिस्काउंट करके हम कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट माइनस सपोर्ट रेट अपॉन सपोर्ट इंटू 100 इंटू जितना टाइम है. अब इसमें 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो इंटू 12/2 मंथ्स. बट आपने जो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट लेने हैं वो लेने हैं अपने एवरेज, क्योंकि आपके पास 2 हैं. तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं हाउ मच ये एवरेज सपोर्ट रेट S. तो ये है 84 प्लस 84.50 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बिकम 84.25. Similarly, we can calculate average forward rate. 84 में 75 plus 85.75. So then you take its average. So 84.75 plus 85.75 divided by 2. 85.25. फॉरवर्ड रेट की मॉर्गन स्पॉट. तो इट मीन्स ये प्रीमियम आ जाएगा इस केस में. सो वी गेट व्हाट इज अवर एनुअल प्रीमियम दिस इज इन परसेंटेज. So forward rate 85.25 minus 84.25 upon 84.25 into कर लीजिए 100 into 6. So 12/2 is 6. 85.25 minus 84.25 so into 600 divided by 84.25.
So this is coming 7.122% is our. So 7.122% is a premium. So you can say which option is correct. The answer is option number C. So next we have MCQ number 3. Now they are asking determine annual rate of premium or discount of rupees on basis of average rate. अब आपने रुपये में कैलकुलेट करना है कितना प्रीमियम है डिस्काउंट है आपका. तो किसी के ऊपर MCQ नंबर 3. तो बताइए प्रीमियम और डिस्काउंट. तो किसी के 4 रुपीज देखिए ओवर INR. अब रुपये आपकी जो उसमें है कोटेड करेंसी तो उसका फार्मूला होता है बताइए और आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज में. तो एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट इज सपोर्ट S माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100. तो टाइम पीरियड है 2 मंथ्स, उसको बना लीजिए पर एनम. तो रेट सेम ही यूज़ करने हैं अपने. एवरेज रेट है S है आपका 84.25, फॉरवर्ड रेट है 85.25 अपॉन फॉरवर्ड 85.25 इंटू 600. तो अब ये देखो नेगेटिव आ जाएगा. तो किसी का जो डिस्काउंट तो दिस वन इज अवर 600 डिवाइडेड बाय 85.25. तो जिसे जो 7.04% इज अवर डिस्काउंट. So you can say which option is correct. Answer is option number A. So next is MCQ number 4. They are asking how many US dollars should a firm sell to get rupees 10 lakhs in the support market and after 2 months. तो इट मीन्स अब आपको डॉलर सेल करने हैं और आपको रुपीज बाय करने हैं. तो इट मीन्स फर्म है जी टू बाय रुपीज जिसे कि 10 lakhs एंड फॉर किस पर्पज एक है टू सेल US डॉलर. सो व्हेन फर्म विल सेल डॉलर AD विल बाय. ब्रोकर है डीलर है मार्केट में विच इज कॉल्ड बैंक आल्सो. तो बाय मीन्स अब आपका बिग रेट अप्लाई हो जाएगा. तो इट मीन्स हाउ मच डॉलर्स US डॉलर टू बी सोल्ड. नंबर 1 एट स्पोर्ट. लीजिए स्पोर्ट पर 10 लाख रुपीज़ बाय करके हैं तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए. स्पोर्ट रेट है आपका 84 और अगले आपको फॉरवर्ड रेट पर करके हैं एट फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 मंथ्स. फिर आप 10 लाख को डिवाइड कर लीजिए. फॉरवर्ड रेट है आपका 84.75. तो ये आपके अमाउंट्स आ जाएंगे डॉलर्स में. तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 84. तो दिस वन इज कवर 11,905. तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है. यानी कि 10 lakhs डिवाइडेड बाय 84.75. तो दिस वन इज अवर 11,799. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट वी आर आस्किंग MCQ नंबर 5. सो हाउ मेनी रुपीज is a firm required to pay to obtain $80,000 in the spot market and after 2 months. अब आपको देखो डॉलर बाय करने हैं. इट मीन्स नाउ फर्म है टू बाय डॉलर्स जिसे 80,000. तो इट मीन्स उसके लिए अब आपको सेल करने पड़ेंगे टू सेल रुपीज. सो व्हेन फर्म विल बाय डॉलर इट मीन्स जो RBI बैंक है या ऑफर डीलर है इट विल सेल एट ऑफर रेट. अब आपका ऑफर रेट अप्लाई हो जाएगा. लेट अस सी export and at forward rate after 2 months. So how much rupees we have to sell? To sell rupees. तो 80,000 डॉलर्स हैं आपके. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए. अब आपका ऑफर रेट है सपोज 84.5. ये आपके अमाउंट आ जाएगा रुपीज में. यानी 80,000 डॉलर एंड आफ्टर 2 मंथ्स रेट इज 85.75. सो दिस विल बी अमाउंट्स. सो 80,000 into 84.5. So रुपीज 67,60,000. सेकेंड केस में आपका 80,000 इंटू 85.75 दिस इज रुपीज 68,60,000. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर B. Next we have 6th MCQ. They are asking assume that your firm has US dollar 30,000 in a current account earning no interest. Rate of interest on the rupee investment is 10% per annum. So should the firm encash US dollar now or after 2 months and determine the net gain or loss in the transaction. तो इट मीन्स आपको मेंशन किया है फर्म के पास सरप्लस है डॉलर 30,000
तो फर्म है सरप्लस डॉलर 30,000, उसको आप आज ही सेल कर सकते हैं और उसको फिर आप रुपी में इन्वेस्ट कर लीजिए, और यू कैन सेल इट आफ्टर 2 मंथ्स। तो पहला केस लेते हैं, इफ वी एनकैश डॉलर नाउ, एनकैश नाउ, तो आज आपको रुपी मिल जाएंगे और उसको फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिए एंड इन्वेस्ट इन रुपी मार्केट। तो ये अब आप डॉलर हैं, डॉलर को सेल करेंगे, एक ही बाय करेगा, तो आप देखिए आपको कितना कैश रिसीव होगा फ्रॉम सेल ऑफ डॉलर, कैश रिसीव। तो $30,000 आपने सेल किए हैं, एक ही विल बाय एट स्पॉट बिग रेट 84, ये आपको रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। तो जिसे जबर 30,000 इंटू 84, 25,20,000, इसको आपने इन्वेस्ट करना है रुपी मार्केट में, तो उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए 10% फॉर 2 मंथ्स, दैट विल बी 25,20,000। So into 10% into 2 by 12. So into 10% divided by 6. So this interest is 42,000. It means total value आ जाएगी आपकी रुपीज़ में, जिस विल बी 25,62,000। देखिए आप इसको आज ही कैश करते हैं। बट इफ़ यू सेल डॉलर आफ्टर 2 months, लेट अस से व्हाट विल बी कैश इनफ्लो, so this is in cash, so after 2 months, तो उस केस में फिर आप उसको सेल करेंगे जो 2 मंथ के बाद फॉरवर्ड रेट है, सो व्हाट विल बी कैश फ्लो $30,000 एट द रेट ऑफ 84.75। ये जो 30 इंटू 84.75, दिस इज 25,42,500। तो इट मीन्स इफ यू इन कैश नाउ देन यू आर गेटिंग मोर कैश इनफ्लो एज कम्पेयर टू दिस। तो आपका डिसीजन है एंड कैश नाउ, एंड नेट गेन इज हाउ मच, इसमें आपको गेन मिल रहा है इफ़ यू एनकैश डॉलर नाउ। तो गेन इज 25,62,000 माइनस 25,42,500, गेन है आपका रुपीज 19,500। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये इसमें अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। So in this lecture we have discussed case scenario based on determination of exchange rate under topic of forex. Further topics we will continue in next lecture। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।